हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आज के वीडियो में बेटा बात करने जा रहे हैं लिथियम आयन बैटरी किस तरह से वर्क करती है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा रीसेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो बेटा इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो बहुत ही आज की तारीख में पॉपुलर कार हो गई है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार जो है वो लोग प्रेफर करने लग गए हैं एज़ कम्पेयर्ड टू जिसको हम कहते हैं आईसी इंजन वाली जो कारें होती हैं जो अब तक हमारे पास आती हैं। उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई है। और इन सब का जो एक जिसको हम कहते हैं क्रेडिट जाता है वो जाता है लिथियम आयन बैटरी, जो कि हमारे पास जो बनाती है टेस्ला जिसको हम कहते हैं। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें इस तरह की इंडक्शन मोटर जो है वो काम करती है और वो हमको पावर देती है। जबकि ये हमारे पास ट्रेडिशनल आईसी इंजन के ऊपर बेस्ड जो कार है जिसके अंदर कंबस्चन होता है पेट्रोल का, उस तरह की कार होती है। अब दोनों का अगर हम कंपैरिजन करा जाए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स बातें समझ में आती हैं। यानी कि अब जैसे आईसी इंजन के अंदर ये सारी बातें थी जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, उनको रिप्लेस करना, उनकी मेंटेनेंस करना, मैकेनिकल बैलेंसिंग इश्यूज, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। मैकेनिकल बैलेंस सही नहीं होता है, जैसे कि कंडीशन में कई बार क्या है कि कुछ डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इस तरह के ऑपरेशनल दिक्कत आ जाती है। पुअर स्पीड कंट्रोल, स्पीड का कंट्रोल नहीं रहता ढंग से, लो एक्सलरेशन, नॉट सेल्फ स्टार्टेड, लो स्टार्टिंग टॉर्क, ये सारे बेहद बहुत सारे कारण हैं जिनके ऊपर हम बहुत समय से फाइट कर रहे हैं आईसी इंजन के अंदर। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो दिक्कतें हैं उनको दूर हमारे पास ये इंडक्शन मोटर करती है। यानी कि पहली चीज़ तो वेरी फ्यू मूविंग पार्ट्स है, और जब कार के अंदर मूविंग पार्ट्स जितने कम होते हैं बेटा कार की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही कम होती है। बैलेंसिंग इशू नहीं होता है, स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है, एक्सलरेशन अच्छा होता है, सेल्फ स्टार्टर होता है, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि शुरुआत में जब आप रेस्ट से कार को उठाते हैं तो एक हाई एक्सेलरेशन मिलता है। ये सारे फीचर्स होते हैं इंडक्शन मोटर में। लेकिन इस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए बेटा हमें एक बैटरी पैक की ज़रूरत पड़ती है, और वो बैटरी पैक हमको प्रोवाइड करता है टेस्ला लिथियम आयन बैटरी के फॉर्म में, है ना। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये ऑपरेट करता है ये बैटरी पैक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कैसे ये लिथियम आयन सेल्स हमारे पास वर्क करते हैं, और कैसे हमारे पास आईसी इंजन के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में पॉपुलर हो रही है ना। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे देखिए ऐसा बैटरी पैक होता है, और ये हमारे पास लिथियम आयन की बैटरी का पैक होता है, लगभग 16 बैटरीज के करीब होती है। ये एक सेल उठा के देखें तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। इसको टेस्ला ने डेवलप किया तो इसको हम टेस्ला सेल भी कहते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोलाइट के हमारे पास वो होते हैं, मेटल स्ट्रक्चर होते हैं। बेटा लिथियम आयन सेल बेसिकली जो वर्क करता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है ना। अगर हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल में होता क्या है कि जो लिथियम आयन है ये टॉप पे रहता है, और इसी के ऊपर बेस्ड अलेक्जेंड्रा वोल्ट्रा ने फर्स्ट सेल को डेवलप किया था। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए उसने दो एलिमेंट्स को लिया था, है ना। और हम अगर देखें किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की सीरीज को देखें तो बेटा ये हम पाते हैं कि लिथियम सबसे टॉप पे होता है, और जब हम देखते हैं तो फ्लोरीन सबसे बॉटम पे होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा सबसे टॉप पे होता है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, यानी कि वो रैपिडली अपने आप को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। और यही खासियत है कि लिथियम की जब हम बात करते हैं तो लिथियम एटम के अंदर अगर हम देखें तो बेटा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो रेडली इसको लूज करना चाहता है, और जैसे ही वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और आयंस, लिथियम आयंस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
और जिसकी वजह से हम इसका सेल ऑपरेशन में बड़ी मदद लेते हैं। तो लिथियम का जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल 3.0 वोल्ट 4 वोल्ट होता है। और अगर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट सेल जिसको हम कहते हैं अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जो बनाया था वो बेसिकली जिंक और सिल्वर दो अलग अलग मेटल की कॉम्बिनेशन से बनाया था, जो कि अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर होते हैं और इसकी वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल किया था एक बैटरी के रूप में, जो फर्स्ट सेल जिसको हम कहते हैं डेवलप हुआ था। अब लिथियम आयन का जो पहली बार जिसको प्रोडक्शन किया था वो सोनी ने किया था, ये सभी जानते हैं, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर रिसर्चेज नहीं रही, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रही। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसर्च बेस्ड चीज़ें हो गई हैं तो हमें इसके ऊपर बड़ी एफिशिएंसी मिलने लग गई है और आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी कारों के अंदर बहुत पॉपुलर तरीके से यूज़ हो रही है। ये देखिए हमारे पास एक लिथियम एटम है और ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसको ये रेडली लूज करना चाहता है। और इसकी वजह से ये अगर लिथियम को अगर हम मेटल के रूप में देखें तो लिथियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। ये वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है और इवन एयर में भी ये बड़ा जल्दी रिएक्ट करता है। हाईली रिएक्टिव प्योर फॉर्म में अगर इसको हम देखें तो प्योर फॉर्म में लिथियम एलिमेंट जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक, तो इसको अगर हम देखें, कंडीशन देखें तो ये अगर मेटल ऑक्साइड के रूप में अगर मिलता है तो ये क्वाइट स्टेबल कंडीशन में होता है। यानी कि अगर इस लिथियम एटम को अगर हम मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर फॉर्म करें तो देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है, यानी कि ये एक बड़ा स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन सपोज कर लो कि अगर हम इस मेटल ऑक्साइड से इस लिथियम एटम को अलग कर दें तो जैसे ही हम अलग करेंगे तो ये रेडली इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा और आयन और इलेक्ट्रॉन जैसे ही अलग अलग हो गए, मान लो कि इलेक्ट्रॉन को हम एक पर्टिकुलर पाथ से और आयन को एक दूसरे पाथ से भेजें तो बेटा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यानी कि करंट फ्लो करेगा और यही चीज़ हम करते हैं लिथियम आयन सेल के अंदर। यानी कि पहला काम करते हैं कि लिथियम मेटल ऑक्साइड को जो कि स्टेबल कंडीशन में, पहले तो उसको हम सेपरेट करेंगे लिथियम आयन और इलेक्ट्रॉन में और उसके बाद अलग अलग पाथ से इसको दोबारा से हम भेजेंगे ताकि ये एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो यही काम हम करते हैं इस लिथियम आयन सेल के अंदर, यूजुअली इसी तरह का काम होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि इनको हम अलग करें, फिर उसके बाद अलग अलग पाथ से इनको हम भेजें ताकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हो और ये एक स्टेबल कंडीशन में होता है। और ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बेटा हमारे पास एक तो मेटल ऑक्साइड होता है लिथियम का और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक तरफ ग्रेफाइट की लेयर्स होती है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर में होता है और ये एक लूजली बाउंड लेयर्स होती हैं, है ना। तो होता क्या है कि हम जब सेल की चार्जिंग करते हैं बेटा, जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर सेल की चार्जिंग करी, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, जब हम सेल की फर्स्ट टाइम चार्जिंग करते हैं तो होता क्या है कि ये जो लिथियम आयन है ये इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास क्या करते हैं, दूसरी साइड ग्रेफाइट में चले जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो अलग पाथ से फ्लो करके ग्रेफाइट के लेयर्स में आता है। यानी कि हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि जब हम एक्सटर्नली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये फ्लो करते हुए कहाँ चले जाएंगे, इन ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में अपने आप को अकोमोडेट कर लेंगे। और लिथियम आयंस ये इलेक्ट्रोलाइट के परमेबल इसके जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू ये आपका दूसरी ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में आके ये सेटल हो जाता है। यानी कि अब ग्रेफाइट की लेयर में इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन का हमारे पास कुछ अरेंजमेंट इस तरह से हो जाता है। अब ये हाईली एक अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन जैसा कि आप जानते हैं कि एक बॉल को अगर हम ऊपर रख दें तो वो नेचुरल सी बात है कि जैसे ही हम फेवरेबल कंडीशन देंगे वो लोड लगाएंगे
तो लोड लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे और लिथियम आयन वापस इस इलेक्ट्रोलाइट से इधर आएंगे। यानी कि दोनों का अलग अलग पाथ होगा और दोनों अलग अलग पाथ से आके फिर से ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि एक स्टेबल कंडीशन हो गई। ठीक, तो जब हम चार्जिंग करते हैं तो उसको अनस्टेबल कंडीशन में लाते हैं और जब डिस्चार्जिंग होती है तो ये स्टेबल कंडीशन की तरफ वापस चले जाते हैं। ऐसे ही फिनोमेना हम अचीव करते हैं। लेकिन अब इसमें कई सारी जैसे चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है और बेटा इलेक्ट्रॉन के मोशन से सेल की हीटिंग हो गई। अब हीटिंग होने से इलेक्ट्रोलाइट क्या कर जाएगा, ये इवेपोरेट कर जाएगा, क्योंकि लिक्विड तो होता ही है वो। तो हाई इंटरनल टेम्परेचर की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इवेपोरेट कर गया और उस कंडीशन में ये हमारे पास सडन शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और अब लिथियम आयन एक ही पाथ से जाएंगे ना। पहले तो क्या था, इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन लिथियम आयन को वो अलाउ करता था। तो इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और हाई टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट ना कर जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक तरह का सेपरेटर शीट इस्तेमाल करते हैं। और ये सेपरेटर शीट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करती है किसी भी कंडीशन में, लेकिन लिथियम आयंस इसके थ्रू अलाउ हो जाते हैं। ये सारी रिसर्चेस की बात होती है बेटा, रीसेंट टेक्नोलॉजी की बात होती है। ठीक, अब होता क्या है कि हम जो कॉपर की शीट होती है उस पर बेटा ग्रेफाइट की लेयर बनाते हैं और जो एल्युमिनियम की शीट होती है उसके ऊपर ये लिथियम मेटल ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं और बीच में हम क्या करते हैं, सेपरेटर में इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस रखते हैं। इनको हम कहते हैं करंट कलेक्टर्स, है ना। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। तो ये करंट कलेक्टर्स हो गए और बीच में हमने ये देखिए पॉजिटिव को हमने कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव को इससे कनेक्ट कर दिया और बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा जो कि ये सेपरेटर शीट के साथ रहती है। और ये सब मिला के हम क्या करते हैं, इसको एक रोल करके एक सिलिंड्रिकल रूप में देते हैं और ये हमारे पास स्टील की केसिंग होती है जिसके ऊपर ये रोल करते हैं और एक कॉम्पैक्ट वॉल्यूम में ये सेल का फॉर्मेशन हम कर देते हैं। एक स्टैंडर्ड अगर सेल देखें, लिथियम आयन सेल का जो वोल्टेज होता है वो लगभग 3 से लेकर बेटा 4.1 वोल्ट तक के बीच में होता है, 3 से लेकर 4.2 तक के बीच में, है ना। और ऐसे करते हुए बहुत सारे जो सेल्स हैं उनको बेटा हम सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को बढ़ाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इंक्रीज करेंगे तो बेटा करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और यही एक्चुअली में टेस्ला की जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये इस तरह का अरेंजमेंट हमको मिलता है। ठीक, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हमको एक प्रॉपर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो सेल की यूनिफॉर्म चार्जिंग कर सके, सेल की यूनिफॉर्म डिस्चार्जिंग कर सके, सेल का टेम्परेचर कंट्रोल कर सके, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम तो ज़रूर रहती ही है। तो जिसको हम ब्रेन ऑफ बैटरी पैक कहते हैं उसको कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में कई बार इसको हम BMS भी कहते हैं। अब देखिए ग्लाइकॉल बेस्ड कूलिंग होती है, क्योंकि बैटरी जब ऑपरेशनल होती है, चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है बेटा, तो हीटिंग इफेक्ट आता है ना, नॉर्मल बात है। और हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये कूलिंग सिस्टम होता है, ऐसे कूलिंग पाइप्स होते हैं जो कि ग्लाइकॉल बेस्ड कूलिंग होती है और जो कि प्रॉपर तरीके से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जिसको हम कहते हैं BMS वो मैनेज करता है और ये कूलिंग होती है बैटरी की प्रॉपर तरीके से। ये देखिए यहाँ पे सर्किट बना हुआ है जो कि बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को यूनिफॉर्म रखता है। कई बार क्या होता है कि कुछ सेल जल्दी से चार्ज हो जाते हैं तो वो ओवर चार्ज ना हो जाए, तो उसके लिए ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि अगर ओवर चार्ज हो गए तो बेटा फिर वो खराब हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये सारे सेल्स को यूनिफॉर्म चार्जिंग देता है और यूनिफॉर्म तरीके से डिस्चार्जिंग भी देगा। तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। अब कंपेयर करें कि टेस्ला की जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बैटरी पैक है, और निसान लीफ का जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके कंपैरिजन में टेस्ला का जो मॉडल है बेटा वो बहुत सी सक्सेसफुल मॉडल है। उसका कारण कि बेटर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बेटर कूलिंग सिस्टम है और जिसको हम कहते हैं बेटर बैटरी पावर चार्ज करती है,
जब ये कार रन करती है प्रैक्टिकल कंडीशन में, तो बेटा लॉट ऑफ स्ट्रेन डेवलप होता है, यानी कि हमारे पास कई बार हाई टॉर्क चाहिए होती है, कई बार हाई एक्सेलरेशन चाहिए होता है, तो एकदम से सडनली बैटरी के ऊपर क्या होता है बेटा, लोड पड़ता है। वहाँ पे अगर एक सिंगल सेल होगा तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, तो उस बैटरी की लाइफ ख़त्म होती है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो निसान की जो लीफ है उसकी कंडीशन में उसकी बैटरी की लाइफ कम होती है एज कंपेयर टू टेस्ला मॉडल। ये डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेल होता है और यहाँ पे देखिए ऐसे मल्टीपल सेल का पैक होता है ना। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास दो अलग अलग मॉडल्स की कंडीशन में। ऐसे पैक करके क्या होता है, ये सेल मैनेजमेंट सिस्टम इसको कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग और चार्जिंग कर सकता है, मतलब विदाउट गिविंग एनी मच ऑफ अ स्ट्रेन। लेकिन सिंगल केस में स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा और उसकी वजह से ये सेल जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक, ये डिफरेंस हो गया हमारे पास। अब इसीलिए तो टेस्ला की जो मॉडल की कारें हैं वो बेटा बैटरी पैक के वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब एक और चीज़ होती है, जब सेल की फर्स्ट टाइम चार्जिंग होती है, होता क्या है कि बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी से आ गई। अब हुआ क्या कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या हुई कि हम पहले तो ये समझते हैं कि जब हमने मान लीजिए चार्जिंग करी तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर चले गए एक्सटर्नल सर्किट से और ग्रेफाइट की लेयर्स में आ गए और लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस लेयर के बीच में आ गए। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एक जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी से वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो ये थोड़े से नाराज़ रहते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे खाने लग जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम जब चार्ज करते हैं तो हमारे पास एक जिसको हम कहते हैं SEI इंटरफेस बन जाता है, यानी कि SEI लेयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। ये फॉर्मेशन हो जाता है और ये जब बेटा फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते। होता क्या है कि जब हम फर्स्ट टाइम चार्ज करते हैं तो बेटा ये जो लिथियम आयन जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाते हैं, ये एक तरह का सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्वेंट की लेयर इनके ऊपर आ जाती है। अब जैसे कि देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू गए, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्वेंट की लेयर आ गई जो कि ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरफेस बनाते, एक पतली सी लेयर बनाते हैं। लेकिन ये ऐसा सिर्फ 5% ऑफ द लिथियम आयन करते हैं, 95% तो उधर ही मौजूद रहते हैं। ये SEI लेयर क्या होता है जिसको हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो हमको मिल गया और एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। और ये जब SEI लेयर बनती है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रोलाइट को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं इसी SEI लेयर की वजह से, है ना। और अब ये अपने प्रॉपर तरीके से हमारे पास मैनेजमेंट हो जाता है। ये फर्स्ट चार्जिंग के टाइम पे ही ये SEI लेयर बन जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्रेडेशन नहीं होता। ये सारी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, लेकिन अब साइंटिस्ट इस लेयर को जितना कम करें उतना अच्छा है, क्योंकि 5% लिथियम आयन अगर इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो उसको अगर और कम किया जा सकता है तो बेटर बैटरी मैनेजमेंट हमारे पास हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में बेटा हमारे पास लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ द रीसेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन अब हम इसका भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं सेल फोन्स वगैरह के भी अंदर, है ना। और अब हम लार्जली कार के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें इसी टेस्ला के सेल का इस्तेमाल करते हैं। और आज की डेट में बेटा ये हमारे पास जो टेस्ला की जो सेल है इसकी जो साइकिल होती है वो लगभग 3000 साइकिल के आसपास चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल होती है। 3000 साइकिल का मतलब रफली इस बैटरी की लाइफ जो होती है वो रफली आप मान लीजिए कि 8 साल के करीब में। तो साइंटिस्ट अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेफाइट की लेयर है उसको हम किसी तरीके से सिलिकॉन से क्या करें, रिप्लेस कर दें। और ऐसा करने के बाद ये सेल की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल है वो 10,000 साइकिल तक हो जाएगी। और जब 10,000 साइकिल तक हो गई तो बेटा 25 साल की लाइफ हो जाएगी। यानी कि जो ग्रेफाइट की लेयर है अगर इसको हम सिलिकॉन से रिप्लेस कर दें तो बेटा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जो साइकिल है वो
लगभग 10,000 साइकिल हो जाएगी, यानी कि 25 साल की बैटरी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अभी ये 8 साल की बैटरी लाइफ है, और 8 साल की बैटरी लाइफ है, इसीलिए आप देखिए जिसके बारे में जब हम टाटा की भी मोटर्स को देखते हैं तो वहाँ पे शोरूम में जाते हैं तो वो कहता है कि साहब 8 साल की बैटरी की हमने गारंटी दे रखी है। ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि 3000 साइकिल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग आज की डेट में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बेटा, हम इस पे अपना ऑब्जेक्टिव और अचीव करते चलेंगे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये जो हमारे पास इंडक्शन मोटर के ऊपर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये हमारे रीसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सही भी है, क्योंकि आईसी इंजन बेस्ड, यानी कि अब अगर देखा जाए तो पोल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं, मैकेनिकल चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो अब हम धीरे धीरे उनको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, और हम प्रेफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो बेटा पसंद आया होगा। ये वीडियो बेटा बेसिकली आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, करंट नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ये किसी एग्जामिनेशन के पर्पस से नहीं है, तो उसको उस तरीके से ना देखते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के पर्पस से देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमेशा।